कहानी की शुरुआत होती है कास्का से, जो एक बहुत ही टैलेंटेड रिसर्चर है। कास्का और उसका बॉयफ्रेंड, जो खुद एक साइंटिस्ट है, दोनों मिलकर एक खास तरह के बीजों पर बड़ी रिसर्च कर रहे थे। लेकिन एक दिन कास्का की दुनिया तब उजड़ जाती है जब वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। ये धोखा कास्का को अंदर से तोड़ देता है। वो गुस्से में उसे बहुत मारती है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस तक बुलानी पड़ जाती है। दिल टूटने के बाद कास्का अपनी सालों की मेहनत यानी उन रिसर्च वाले बीजों को आजाद कर देती है और हमेशा के लिए वो शहर छोड़ देती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और हम मिलते हैं आगता से। आगता एक बड़ी बिजनेस वुमन है जिसकी फर्नीचर कंपनी घाटे में चल रही है। कंपनी को बचाने के लिए उसे एक बहुत बड़े बैंक लोन की जरूरत है, लेकिन बैंक मैनेजर को पता है कि उसकी कंपनी डूब रही है। यहाँ आगता एक बड़ा दांव खेलती है और उन्हें एक ऐसी स्पेशल लकड़ी दिखाती है जो कोयले से बनी है और जिसकी कीमत हीरो से भी ज्यादा है। दुबई में उसकी $15 मिलियन की डील होने वाली है। बस एक ही बड़ी मुश्किल है, वो जमीन जहाँ से ये लकड़ी आती है वो अभी तक आगता की नहीं है। यही एंट्री होती है पैट्रिक की, जो आगता का भाई है और एक बेफिक्र एडवेंचरर है। पैट्रिक पर 10 मिलियन का भारी कर्ज है और उसे पैसे चुकाने के लिए बहुत कम वक्त मिला है। हमेशा की तरह वो अपनी बहन आगता से मदद मांगता है, पर आगता के पास खुद अपनी मुसीबतें हैं। दूसरी तरफ उस कीमती जमीन के मालिक दो दोस्त हैं, वैकस और जैड्रस। आगता अपनी टीम और सिटी ऑफिशियल्स के साथ उन्हें जमीन बेचने के लिए मनाने पहुंचती है। बातचीत के दौरान माहौल तब गर्मा जाता है जब वैकस की बेटी वहां आती है और खुलासा करती है कि वो जैड्रस के बेटे से प्रेग्नेंट है। ये दोनों दोस्त अब इस रिश्ते के कारण शांत हो जाते हैं और जमीन बेचने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन कानून के मुताबिक इस डील को पूरा करने के लिए जैड्रस की बहन के साइन भी जरूरी है, जो बरसों पहले घर छोड़कर जा चुकी थी। तभी वहां एक सरप्राइज एंट्री होती है, कास्का की। जी हाँ, कास्का ही जैड्रस की वो खोई हुई बहन है। उसके अचानक आने से आगता की बनी बनाई डील अटक जाती है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। कास्का जब अपने घर लौट रही होती है तो रास्ते में उसकी टक्कर पैट्रिक से होती है। पैट्रिक अपनी आदत के मुताबिक उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बिना ये जाने कि यही वो लड़की है जिसकी वजह से उसकी बहन की डील रुकी है। अंत में आगता अपने भाई पैट्रिक को एक खतरनाक ऑफर देती है। वो कहती है कि अगर उसे 10 मिलियन चाहिए तो उसे कास्का को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा और उसे वो जमीन बेचने के लिए मनाना होगा। आगता की चाल अब साफ थी। कास्का को न केवल दिल के मामले में फंसाना है, बल्कि उसे इस शहर से हमेशा के लिए भगाना भी है। पैट्रिक इस काम के लिए तैयार हो जाता है, पर उसे नहीं पता कि कास्का जितनी होशियार है, उसकी दादी उससे भी ज्यादा तेज है। जब कास्का की दादी उससे मिलने आती हैं, तो दोनों का मिलाप बहुत भावुक होता है। दादी उसके लिए खास स्पेशल मिल्क लेकर आती हैं, जो कास्का की सबसे पसंदीदा चीज है। जैड्रस और वैकस दूर से इन पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें लग रहा था कि कास्का यहाँ बोर होकर खुद ही चली जाएगी, पर दादी और पोती का प्यार देखकर उनकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। कास्का ने यहाँ रहने का मन बना लिया है और वो अपने घर में ही मधुमक्खी पालन और रिसर्च का काम शुरू करना चाहती है। दादी उसका साथ देती हैं और उसे अपना एक पुराना घर दे देती हैं ताकि वो वहाँ बेखौफ अपना काम कर सके। लेकिन इस सफर में मुश्किलें कम नहीं थी। एक तूफानी रात में पैट्रिक भीगता हुआ कास्का के पास पहुँचता है। कास्का उसे डराने के लिए कहती है कि यहाँ भालू रहते हैं जो तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। पैट्रिक डर के मारे अंदर आ जाता है। जब कास्का उसे भीगे हुए कपड़े उतारने को कहती है तो पैट्रिक को लगता है कि कास्का उस पर फिदा है, पर कास्का तो बस उसे बीमार होने से बचाना चाहती थी। अगले ही दिन वो उसे वहां से जाने को कह देती है। पैट्रिक शहर छोड़ने के बजाय वहीं रुकता है। तभी वो देखता है कि वैकस और जैड्रस चोरी छिपे कास्का के बी हाइव्स चुरा रहे हैं ताकि उसका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। पैट्रिक उन्हें भगा तो देता है, पर इस चक्कर में बी हाइव्स टूट जाते हैं। कास्का सारा इल्जाम पैट्रिक पर मर देती है और उसे घर से निकाल देती है। रास्ते में पैट्रिक की टक्कर एक रहस्यमयी बकरी से होती है जो उसे घायल कर देती है। पैट्रिक अब एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ उसकी बहन का दबाव है, दूसरी तरफ कर्ज वसूलने वाले गुंडे उसके पीछे हैं। वो फिर से कास्का का भरोसा जीतने के लिए नए बी हाइव्स लेकर आता है और घायल होने का नाटक करता है। लेकिन कास्का और उसकी दादी उसकी चोरी पकड़ लेती हैं। वे उसकी मरहम पट्टी करने का नाटक करती हैं, पर असल में झाड़ू से उसकी ऐसी धुलाई करती हैं कि बेचारा पैट्रिक वहां से भाग खड़ा होता है। कहानी में कॉमेडी तब बढ़ती है जब पता चलता है कि कास्का की दादी छुपकर कड़क देसी शराब बनाती हैं, जो कि गैर कानूनी है। पैट्रिक को ये बात पता चल जाती है और वो सिटी ऑफिशियल्स को लेकर वहां पहुंच जाता है। कास्का फंस जाती है। अगर वो पैट्रिक को घर में रहने की जगह नहीं देगी तो दादी जेल जा सकती हैं। मजबूरी में कास्का को पैट्रिक की शर्त माननी पड़ती है, लेकिन वो भी कह देती है रहना है तो रहो, पर यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी, तुम्हें जी तोड़ काम करना पड़ेगा। कास्का जब पैट्रिक से पूछती है कि वो यहाँ क्या काम करना चाहते हो, तो कास्का उसे अपने रिसर्च की सारी जानकारी देती है। इसके बाद वो पैट्रिक को लकड़ियां काटने के काम पर लगा देती है। पैट्रिक को ये काम आता नहीं था, जिसे देखकर कास्का उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन जैसे ही कास्का वहां से जाती है, वैकस और जैड्रस अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और पैट्रिक की मदद के लिए सारी लकड़ियां फटाफट काट देते हैं। जब कास्का वापस आती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि पैट्रिक ने इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे कर लिया। पैट्रिक भी मौका देखकर अपनी खूब बड़ाई करता है और घर के काम में हाथ बटाकर कास्का का दिल जीतने की कोशिश करता है। उस रात कास्का हाथ में वाइन लेकर पैट्रिक के कमरे का दरवाजा खटखटाने वाली थी, पर आखिरी वक्त पर वो अपना इरादा बदल लेती है। अगले दिन पैट्रिक उसके घर के लिए फेंस बना देता है और कास्का उसे अपने साथ पहाड़ों पर बीज लाने के लिए ले जाती है।
ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते वक्त पैट्रिक को काफी तकलीफ होती है और कास्का उसे ताना मारती है कि तुम तो बड़े एडवेंचरर बनते थे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर दोनों एक साथ खूबसूरत नजारे देखते हैं और बीज लेकर वापस उतरते हैं। उतरते वक्त कास्का को संतुलन बिगड़ता है और वो सीधे पैट्रिक पर जा गिरती है। दोनों के बीच एक पल के लिए नजदीकियां बढ़ती हैं, लेकिन कास्का खुद को संभाल लेती है और उसे झिड़क देती है। वापस आते समय वही बकरी फिर से पैट्रिक को घायल कर देती है। जब दादी उसकी मरहम पट्टी कर रही होती हैं, तो पैट्रिक उनसे अपने दिल की बात कहता है कि वो कास्का को पसंद करने लगा है। तभी शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता होती है। पैट्रिक कास्का को इम्प्रेस करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। वैकस और जैड्रस ने बाकी लोगों को पैसे देकर सेटिंग कर ली थी कि वे हार जाएं ताकि पैट्रिक जीत सके। हालांकि एक आदमी ईमानदारी से लड़ता है, पर पैट्रिक उसे भी हरा देता है और उसकी जान भी बचाता है। कास्का को लगता है कि पैट्रिक उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा है और वो नाराज हो जाती है। असली मूड तब आता है जब कास्का के रिसर्च वाले बीजों का पार्सल ऑफिस में फंस जाता है। पैट्रिक अपनी बातों के जादू से बंद ऑफिस खुलवाता है और सही वक्त पर बीज लेकर आता है। कास्का इतनी खुश होती है कि वो पैट्रिक को गले लगा लेती है और उस रात दोनों करीब आ जाते हैं। लेकिन अगली सुबह पैट्रिक जब सच्चाई बताने के लिए वैकस और जैड्रस के पास जाता है, तभी पीछे से कास्का के हाथ पैट्रिक का फोन लग जाता है। आगता का कॉल आने पर कास्का को समझ आ जाता है कि ये सब उसकी बहन की सोची समझी साजिश थी। कास्का बुरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए सबको खरी खोटी सुनाती है और शहर छोड़ने का फैसला कर लेती है। तभी वहाँ मौजूद सिटी ऑफिशियल के जरिए एक बड़ा खुलासा होता है कि उस जमीन पर मिलने वाली लकड़ी असल में एक बड़ा खजाना है। ये बात अब तक सिर्फ आगता को पता थी। अब कास्का की दादी और बाकी लोग मिलकर एक बड़ी मीटिंग बुलाते हैं और आगता को ये यकीन दिलाते हैं कि वे आखिरकार जमीन बेचने के लिए तैयार हैं। पैट्रिक अपनी बहन आगता से अपने हिस्से के 50% शेयर्स बेच देता है और उससे मिलने वाले सारे पैसे कास्का के बी हाइव्स और रिसर्च में इन्वेस्ट कर देता है। जैड्रस को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो कास्का से माफी मांग लेता है, जिसके बाद पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आगता बैंक कर्मचारियों को वो जमीन दिखाने ले जाती है। उसे लगता है कि जीत उसी की होगी, पर तभी वहाँ पैट्रिक की एंट्री होती है। पैट्रिक सबके सामने ऐलान करता है कि वैकस, जैड्रस और उसने मिलकर अपनी खुद की वुड कंपनी शुरू कर ली है। अब वे अपना फर्नीचर सीधा दुबई के क्लाइंट्स को बेचेंगे। आगता के पास अपना जमीन बची थी और ना ही कोई डील। बैंक वाले आगता को छोड़कर अब सीधे पैट्रिक की कंपनी को लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पैट्रिक ने पहले ही दुबई के क्लाइंट्स के साथ डील फाइनल कर ली थी। सब लोग इस जीत से बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में जैड्रस के बेटे और वैकस की बेटी की धूमधाम से शादी होती है। कास्का को भी अब तक पता चल चुका था कि पैट्रिक ने अपनी बहन के खिलाफ जाकर उसके लिए ये सब किया है। पैट्रिक कास्का के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि इस टाउन में रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिलेगी। कास्का मुस्कुराते हुए पूछती है कि तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकना चाहते हो या हमेशा के लिए। इस पर पैट्रिक साफ कह देता है कि अब वो पूरी जिंदगी सिर्फ कास्का के साथ ही बिताना चाहता है। अगर आपको ये कहानी और मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियां लेकर आता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और अपना ख्याल रखिएगा।